अब हम लोग घन के किसी पृष्ठ के विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखते हैं। तो घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और हर एक पृष्ठ में 2 विकर्ण होंगे, तो कुल 12 विकर्ण होते हैं फेस के। तो फेस अक्रॉस फेस डायगोनल सीखते हैं। तो ये हमने संकेत बना लिया जाए है कि प्रतिरोध आर प्रत्येक भुजा में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 6 फेस में 12 डायगोनल होंगे। जैसे नीचे का फेस ए बी सी डी है तो इसका एक डायगोनल ए सी हो जाएगा, एक हो जाएगा बी डी। इसी तरह से अगर इस साइड वाले फेस को देखें बी सी जी एफ को, तो एक सी एफ हो जाएगा, एक बी जी। तो किसी भी हम फेस डायगोनल के क्रॉस तुल्य प्रतिरोध सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए और सी के बीच हम लोग तुल्य प्रतिरोध सीख रहे हैं निकालना। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग अब इसका तुल्य डायग्राम बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ए और सी के बीच देखेंगे तो ए से 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में ये चालू हुए हैं, एक ही जगह से जोड़ेंगे। तो ए से 2 प्रतिरोध ये और ये दोनों जोड़ लेंगे। तो बी और डी ये दोनों, तो यहाँ पर पॉइंट बी और डी लिख देंगे। और फिर सी से भी 2 प्रतिरोध इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आ रहे हैं, तो सी पॉइंट यहाँ लेकर 2 प्रतिरोध यहीं पर फिर जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये 2 प्रतिरोध जुड़ गए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सॉरी। अब हम लोग इधर ए से ई चलते हैं तो एक प्रतिरोध इधर बना देंगे, और सी से जी चलते हैं एक प्रतिरोध यहाँ बना देंगे। अब यहाँ पर बी और डी, ये जो बी और डी पॉइंट थे, तो बी से एक प्रतिरोध एफ पर आया है, तो बी से एक प्रतिरोध हम लोग यहाँ से बी से एक प्रतिरोध यहाँ पॉइंट एफ ले लेंगे और बना लेंगे। और डी से एक प्रतिरोध एच पर आया है, तो डी ये पॉइंट था ही, यहाँ से भी एक एच बना लेंगे इसी जगह पर दोनों। तो 2 प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। अभी एफ पॉइंट मिल गया। अब एफ पॉइंट पर ई से एक प्रतिरोध गया, तो ई तो हम लोगों ने पहले बनाया था, तो ई से एफ पर गया है और ई से एच पर भी गया है, तो यहाँ ई से 2 प्रतिरोध यहाँ बना लेंगे। इसी तरह से जी से भी अगर आए तो जी से एफ पर आया है, जी से एच पर आया है, तो यहाँ पर भी 2 प्रतिरोध बना लेंगे। इस तरह से इसके तुल्य ये डायग्राम बनेंगे। अब इसके तुल्य बना लेंगे फिर, तो ये आर है तो r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया तुल्य, और ये भी r/2, ये केवल r रहेंगे। तो ये इसके तुल्य बना लेंगे। तो ए और ई के बीच r हुआ, और ई और एफ के बीच या एच के बीच में r/2 हुआ, और जी और एफ या एच के बीच में r/2 हुआ। इसी तरह से ये दोनों बी डी और एफ एच के बीच में r/2 इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसके तुल्य बना लेंगे। तो r और 2 मिल के सीरीज बनाएंगे, तो 3r/2 ये बन गया, 3r/2 इधर वाली ये दोनों मिल के बन गए। और ये f और b के बीच में r/2 है ही है, और ये इधर a और b के बीच में r/2, और इधर b और c के बीच में r/2। तो इस तरह अब हम इस फिगर में, जब कभी भी इस तरह की फिगर बनी हो, समांतर चतुर्भुज बना हो, और किसी एक विकर्ण में इसमें एफ या एफ बी में या इस तरफ ए सी में किसी भी विकर्ण में अगर बीच में प्रतिरोध या कोई संधारित्र जुड़ा होता है, तो हम इस तरह से चेकिंग करते हैं। इस विकर्ण के दोनों ओर जो ये 2 एडजेसेंट आर्म हैं यानी संलग्न भुजाएं, उनके प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे। तो इनके दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात हम देख लेंगे, F/FC1 आएगा। इसी तरह से इन दोनों की भुजाओं का अनुपात ये भी 1 आएगा। तो जब ये अनुपात बराबर होता है तो इसको कहा जाता है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो ये जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है, इसको सेतु संतुलित है लिख दिया है मैंने, व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कहा जाता है। तो संतुलन की अवस्था में ये जो प्रतिरोध होता है इसको हटा दिया जाता है, इसको नहीं मानते, जुड़ा हुआ नहीं मानते, प्रभावहीन मान लेते हैं। तो जब प्रभावहीन मान लेंगे तो इसको यहाँ से हटा कर ये फिगर बना लेते हैं। तो AF यहाँ और F से C, इसी तरह से AB और B से C, तो ये इस तरह फिगर केवल A और C पॉइंट दिखा देंगे। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 3r/2 हो गया, 6r/2 यानी 3r आ गया, और ये r/2 ये दोनों सीरीज में हो गए तो r आ गया।
अब इनके ये दोनों ए और सी के बीच में ये दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/r AC बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/3r, तो आ जाएगा 4/3r। तो RAC हो जाएगा 3r/4। यानी किसी एक फेस के डायगोनल के क्रॉस जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 3/4r होता है घन में।